और इस सूची में आपने कई कामों को छुपाया है, उसको मैं प्रमाणित भी कर सकता हूँ, अभी भी करूँगा। कई कामों को आपने छुपाया, कई कामों का आपने काम तो लिख दिया लेकिन उनका पैसा नहीं, दोबारा पैसा आया था। ऐसा है कि आज दिशा की मीटिंग हुई है जिला परिषद में, तो विशेषकर अलवर में आज वर्तमान समय में जो विशेष कार्य जो हमारे पूरे अलवर में चल रहा है, जिसमें कि जल जीवन मिशन का एक बहुत बड़ा काम चल रहा है, उसमें विभाग से फॉलोअप लिया गया है, लेकिन विभाग की बहुत ही लचर व्यवस्था है। जो काम आज से 1 साल पहले पूरे हो जाने चाहिए थे वो काम भी आज अधूरे हैं। सैंक्शन प्रक्रिया है, वर्क ऑर्डर प्रक्रिया है, और 1 साल पहले जहां वर्क ऑर्डर हो चुका वहां काम आज तक पेंडिंग पड़ा है। इसके बारे में अधिकारियों से खूब चर्चा हुई है, खूब सख्त रवैये में उनसे कहा गया है कि आप इसको पूरा कराएं। और साथ ही साथ में जिस प्रकार से सरकार की घोषणाएं हैं जो कि वास्तव में झूठी घोषणाएं साबित हो रही है, हमने तो पूछा है विभाग से कि भाई 4,700 करोड़ का 19 में मुख्यमंत्री ने अलवर जिले को पानी पिलाने की घोषणा की थी, क्या उसकी कभी डीपीआर बनी? तो आज अधिकारियों ने कहा कि साहब उसकी कोई डीपीआर कभी बनी नहीं। उसके बाद में हमने पूछा कि 2021 में मुख्यमंत्री जी ने इसरदा बांध से अलवर को पानी पिलाने की बात रखी थी, जिसमें कुछ 2200-2300 करोड़ रुपए की घोषणा थी, उस पर कोई डीपीआर बनी? तो अधिकारी ने कहा साहब आज तक कोई डीपीआर नहीं बनी। अब जाकर जल जीवन मिशन के अंदर 5,783 करोड़ की जो 5 विधानसभाओं की योजना बनी है उसका बजट सैंक्शन हुआ है, जो केंद्र ने डीपीआर बनवाकर स्टेट गवर्नमेंट से उसको सैंक्शन किया। साथ ही साथ में अलवर शहर, ग्रामीण, थानागाजी, उसके साथ राजगढ़, लक्ष्मणगढ़ और बानसूर, इन 4-5 विधानसभाओं के लिए जो इसरदा बांध से इनकी घोषणा थी उसी को केंद्र सरकार ने टेक ओवर करते हुए कि इन 4-5 विधानसभाओं की अलग से आप डीपीआर तैयार करो। जिस दिन वो 5 विधानसभाओं की बजट घोषणा हुई थी उसी दिन इनका भी पैसा पास हो जाता, लेकिन उसमें सच्चाई ये है कि इन लोगों ने उसकी डीपीआर आज तक नहीं बनाई है, जिसके कारण उसका पैसा पास नहीं हो पाया। और मैं यही उम्मीद रखता हूं कि जल्दी समय पर ही उसकी भी डीपीआर बनाए। अलवर शहर में जिस प्रकार से पानी की विकट समस्या है, पीछे बात उठी कि हम सिलीसेट से पानी ले आए, उसका इन्होंने डीपीआर भी बनाया जिसमें 38 करोड़ रुपए की लगभग डीपीआर बनाई। लेकिन ये कांग्रेस के नेता जो उस विधानसभा से नेता है यहाँ अलवर में रहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अगर वहां से पानी लाना है तो मेरी छाती के ऊपर से पाइप आएगी। रहते अलवर में है, अलवर का पानी उपयोग करते हैं, अलवर के इस शहर का सुख संसाधनों का उपयोग करते हैं, और अलवर की जनता को जिस प्रकार से ठेंगा दिखाने का उन्होंने काम किया है, ये सबको स्पष्ट होना चाहिए कि उनको कोई अधिकार नहीं है अलवर शहर में रहने का। अलवर के लोगों की पानी की समस्या को दूर करने की बजाय इस प्रकार से पानी को रोकने का जो कार्य करता है, ये तो धर्म है। जितना भी है, जितने समय के लिए भी है, उतना पानी हमें पिलाना चाहिए, ना कि पानी पिलाने से रोकना चाहिए। तो इस प्रकार की सभी मुद्दों पर चर्चा हुई है, और अधिकारी तो हैं, लेकिन जिस प्रकार की सरकारी व्यवस्था है, और सरकार की व्यवस्था के कारण आज झूठी घोषणाएं, झूठे वादे, झूठे प्रलोभन, कब की घोषणाएं हुई है खुद भूल जाती सरकार ही, समय पर वो पूरे नहीं हुए। उन सब चीजों का फॉलोअप तो हम ले ही रहे हैं, लेकिन सरकार के पास करने को कुछ है ही नहीं, सरकार कुछ कर ही नहीं सकती, केवल बवंडर है। और बवंडर का ये आंधी जो है कि आने वाले चुनाव में साफ होगी, और इस सरकार को जनता का सबक जनता इसको देगी, और एक नए रूप में भारतीय जनता पार्टी स्थापित होगी।